नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी ने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एसोसिएशन मोंटेसरी इंटरनेशनल AMI नीदरलैंड के सहयोग से कोलकाता के पहले मोंटेसरी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र का अनावरण करके शहर के शैक्षिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। लॉन्च कार्यक्रम में व्यवहारिक अनुप्रयोग आधारित शिक्षा के प्रति अकादमी की प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर से शिक्षकों सशक्त बनाने के अपने दृष्टिगत का जश्न मनाया। She is passionate about teaching Montessori to the far corners of the country and toward that end has offered orientation courses at Nagarkoil, Kanyakumari district. We are honored to have you with us, ma'am. We now request our Sabha member Kusum ma'am and Sonal ma'am to felicitate Aparna Iyer ma'am. इस स्कूल के बारे में बताएं। जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी लास्ट 3 ईयर से हमने चालू किया है। फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया हम लोग मोंटेसरी पेडागोजी को लेके आए हैं। अब फर्स्ट टाइम हम नहीं बोलेंगे, 50 साल पहले मोंटेसरी पेडागोजी कलकत्ता में बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन स्लोली ये ख़त्म हो गई थी। तो इसको वापस रिवाइवल करके हम लोग ईस्टर्न इंडिया में लेके आए हैं। और फर्स्ट टाइम में ये ओपन क्लासरूम कंसेप्ट भी हम लोग लेके आए हैं और यहाँ एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हम लोग ने प्रोड्यूस किया है और लोगों मतलब कलकत्ता के स्टूडेंट्स को दिया है कि वो आए और एक इंटरनेशनल फील वो यहाँ पर ले पाए। और कुछ नया? जितना नया हम लेके आए हैं उससे और नया लाने का तो अभी सोच नहीं सकते हैं। अभी और भी इच्छा है कि देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम इंटरनेशनल स्टाइल का है कि आप स्कूल में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि एक दुबई के या सिंगापुर के स्कूल में है। पेडागोजी भी हम जो लेके आए हैं वो ईस्टर्न इंडिया में अभी कहीं भी नहीं है, केवल 1-2 जगह दार्जिलिंग वगैरह में थोड़ी बहुत चल रही है। 1-2 स्कूलें और है जो मोंटेसरी को फॉलो कर रही है, लेकिन वो भी फॉलो कर रही है प्री प्राइमरी लेवल के लिए भी है कि लोअर क्लास के लिए नहीं। अप टू क्लास 6 हम लोग मोंटेसरी पेडागोजी फॉलो करते हैं। तो अप टू क्लास 6 ईस्टर्न इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है। थैंक यू सर। योर नेम प्लीज? मैं जयदीप पटवा। थैंक यू। आप इसमें? मैं सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल। ओके सर, थैंक यू। So we are very glad, delighted, honored actually, because this Montessori teaching training center is the first one ever in the entire Eastern India. And Rabindranath Tagore years back had desired, dreamt of bringing the Montessori pedagogy in Bengal, in India, so to say. But now we have revived it, and this is the first one in the Eastern India. And we hope, because we are an experiential school, we hope that with this pedagogical overview, our teachers will be better trained now. They'll be empowered to take up experiential learning and create a stress-free learning space where children are independent learners. That is the goal and that is the dream. मैम, ये स्कूल जब आप चालू कर रहे हो, इसमें आप कितने बच्चों की कैपेसिटी रख रहे हो और क्या फीस रख रहे हो? थोड़ा आप इंग्लिश में ये तो शायद सब वेबसाइट में दिया हुआ है। वेबसाइट में ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कितना फीस स्ट्रक्चर है। इट्स डिपेंड्स अपॉन एज ग्रुप के हिसाब से ये फीस स्ट्रक्चर, हाँ, इट्स स्टैगर्ड इन दैट मैनर। और जो बोर्ड है, अभी कैम्ब्रिज करिकुलम हम फॉलो करते हैं और CBSE भी ऑफर किया जा रहा है इस साल से। और जो पेडागोजी है वो मोंटेसरी है। मैम, आपका नाम है? डॉक्टर जोईता गांगुली। डॉक्टर जोईता गांगुली। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ SPK जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। थैंक यू। तो अचानक पता चला कि एक स्कूल जो राजेरहाट में बन रही है उसका काम अचानक मुझे दे दिया गया।
उस टाइम मैं सभा में जस्ट 2 साल हुआ था, ज्वाइन किया था, थोड़ा बहुत डंडी कॉलेज का काम दिखता था। तो हमारे जो सभा के प्रेसिडेंट है बहुत यंग है, 95 ईयर्स ओल्ड है आज के दिन से। उनसे मैंने जाके कहा कि ये क्या किया आपने। मैं एजुकेशन फील्ड से नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। अगर कोई लोहा का काम हो या रबड़ का काम हो तो बताइए, मैं कर सकता हूँ। ये एजुकेशन लाइन आप जो मुझे दे रहे हैं ये मेरा फोटे नहीं है। तो उन्होंने कहा जयदीप ऐसा है कि मैंने जो है तुम में लगन देखी है, पैशन देखा है। तो अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे में लगन है और पैशन है तो तुम ये काम लो, नहीं तो छोड़ दो। अब वो ऐसे जगह पर मुझे छोड़ गए कि मैं ना हाँ बोल सकता था ना बोल सकता था। ठीक है, सभा ने कहा था कि आपको एक बेस्ट स्कूल बनाना है कलकत्ता का। ओके, पहला चैलेंज था, बेस्ट स्कूल बनाना है। स्कूलों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, तो देखना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन कैसे दिया जाता है। कलकत्ता के स्कूल तो देखे हुए थे काफ़ी, तो मैंने हमारे सभा के और एक मेंबर ललित भाई साहब को कहा कि चलिए थोड़ा दुनिया घूम के आते हैं। तो बोला चलो। हम लोग गए, चेन्नई गए, फिर बेंगलोर गए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, 20-25 स्कूलों को देखा, बच्चों से बात की। एक पिक्यूलियर इंस्टेंस, जब मैं बेंगलोर पहुंचा एक स्कूल में, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसा स्कूल में इन जनरल होता नहीं है। स्कूल में आप घुसे, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको लगेगा कि भाई शायद स्कूल बंद है। तो मैंने भी वही पूछा, हमारे कंसल्टेंट थे दर्शन जी, मैंने कहा दर्शन जी ये स्कूल में हमको क्यों ले आए? बोला क्यों सर? बोला स्कूल चालू नहीं है, हमको दिखाने ले आए। बोले नहीं स्कूल तो चालू है। बोले यहाँ आवाज़ नहीं है। बोले ये मॉन्टेसरी स्कूल है। तो हम बोला फिर मॉन्टेसरी स्कूल क्यों ले आए? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था मॉन्टेसरी, मैं समझता था कि भाई जो किंडरगार्टन होता है उसको मॉन्टेसरी बोलते हैं। बोला नहीं ये मॉन्टेसरी स्कूल K-12 स्कूल है सर। बोला मॉन्टेसरी K-12 स्कूल? बोला मॉन्टेसरी को आप क्या समझते हैं? हमने कहा कि वो मॉन्टेसरी मतलब जो बचपन में किंडरगार्टन में पढ़ाते हैं उसको मॉन्टेसरी बोलते हैं, जैसा हमारे कलकत्ता में कंसेप्ट है, हम लोग जो समझते हैं इन जनरल भाषा कि ये मॉन्टेसरी स्कूल है। बोला नहीं मॉन्टेसरी से पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका है। बोला पढ़ाने का तरीका को मॉन्टेसरी? बोला हाँ। तब पता चला कि नहीं मॉन्टेसरी। तो फिर वहाँ बच्चों से बात की, बच्चों से बात करके इतना इम्प्रेस हुआ मैं और साथ में ललित भाई साहब, हम लोग दोनों का दिमाग घूम गया कि हम लोग कलकत्ता में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जनरल एक CBSE स्कूल खोलने की चिंता थी। हम लोग कहा ये तो ठीक नहीं लग रहा है, और 2-4 मॉन्टेसरी स्कूल वहाँ देखे, फिर बॉम्बे में देखे, दिल्ली में देखे। देखने के बाद हम लोग का दिमाग पूरा घूम गया कि नहीं ये जो है ये तो हम जो करने जा रहे हैं वो अब हम नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन एक ड्रीम आया था। पहला ड्रीम तो जब सरदार जी ने कहा था कि एक बेस्ट स्कूल बनाना है, तो वो पहला ड्रीम था। दूसरा ड्रीम उस दिन आया था कि भाई अब एक मॉन्टेसरी स्कूल जो है कलकत्ता में बनाना है, और वो भी एक K-12 स्कूल कलकत्ता में मॉन्टेसरी बनाना है। तो बाय गॉड ग्रेस मॉन्टेसरी स्कूल हमने बना लिया। साथ में एक ड्रीम और आया था कि मॉन्टेसरी स्कूल खाली नहीं बनाना है, कलकत्ता में मॉन्टेसरी पेडागोजी को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है। इकोसिस्टम कब होगा? जब मॉन्टेसरी ट्रेनर्स होंगे। तो हमने ये भी सोचा था कि एक ट्रेनिंग सेंटर भी हम चालू करेंगे। बिलीव मी, 5 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, आज वो दिन आ गया है। It will all be okay, ma'am. Thank you so much for that. Thank you for coming, ma'am. Thank you, dear ma'am. Thank you. आपका नाम भूल रहा हूँ मैं अपर्णा मैम और सुगंधी मैम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी धन्यवाद कि आपने पूरा सपोर्ट किया मॉन्टेसरी पेडागोजी को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद करूंगा मैं आपके बैकएंड में जो कैमरामैन काम कर रहे थे, हमारे स्कूल के एडमिन सब, पहले पायल बोल लीजिए, रंगा बोल लीजिए, तारक बोल लीजिए,